जिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को हमारी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट की तरह दिखा रही है, रियलिटी में इससे इंडिया को बहुत लॉसेस हो रहे हैं। भाई ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ेगा ही जब एफटीएस में आपका मेजर फोकस ही इस बात पर है कि लिबरलाइजेशन एट एनी कॉस्ट करना है हमको, मतलब अपने आप को ओपन दिखाना है। इस बात का ध्यान ही नहीं रखना कि इंडिया के इंटरेस्ट उसमें मैटर कर रहे हैं कि नहीं मैटर कर रहे हैं। 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 में जितने भी एफटीएस साइन हुए उसमें यह बात का तो ध्यान ही नहीं रखा गया कि इंडिया का इंटरेस्ट है कि नहीं है। हमने सीधा सीधा सरेंडर कर दिया ओपन मार्केट में। एग्जाम्पल आसियान का ले लो भाई, इंडिया ने 74% की टैरिफ लाइन खत्म कर दी, इंडोनेशिया ने कितनी की? 50% की। हमको पता था हम सर्विस सरप्लस कंट्री है तो हमें सर्विस में भी डील करना था, हम वो कर ही नहीं पाए, हम गुड्स में कर रहे थे। सर्विस में आके डील कब हुई? नवंबर 2014 में। आज के एफटीएस में जो 2021 के बाद के एफटीएस हो रहे हैं उनमें क्या खास है? रेसिप्रोसिटी। आज का फोकस इस बात पे नहीं है कि हम अपनी मार्केट खोलेंगे, आज का फोकस इस बात पे है कि क्या हमें कोई कॉन्क्रीट गेन मिल रहा है नहीं मिल रहा। रिसेंट का न्यूजीलैंड का केस देख लो, न्यूजीलैंड के लिए हमने 54% की मार्केट खोली और न्यूजीलैंड ने हमारे लिए 100% की मार्केट खोल दी। नई सरकार फॉरेन पॉलिसी पे अपनी पीठ थपथपाएगी ही। ईयू के केस में 92% के टैरिफ हमने ओपन किए और 97% की टैरिफ लाइन वो ओपन कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये हमारे लिए कॉन्क्रीट गेन है ना, और एक्चुअल में यही हमें करना था कि हमें अपने लिए कॉन्क्रीट गेन देने थे, ना कि पूरी की पूरी मार्केट में सामने सरेंडर कर देना था। बस भाई बुरा इस बात का लगा कि आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को इलिटरेट बोल दिया। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था या वो जानते नहीं था, बट द प्रॉब्लम वाज कि उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि हमें अपनी मार्केट्स को ओपन ही करना था। आज हमारे पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, आज हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है, आज हमारे पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, तो हम ऐसे कॉन्क्रीट फैसले ले सकते हैं जहां पर हम बार्गेन कर सकते हैं, टेबल पर बैठ सकते हैं। उस टाइम पे ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी क्योंकि भाई खिचड़ी वाली सरकार थी, और ना हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी होल्ड कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सैंक्शंस लगे हुए थे। तो हमारी मजबूरी थी ये करना। एफटीएस में आप चाहे न्यूजीलैंड, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूएई, कोई भी एग्जांपल ले लो, इन सभी में हमारे लिए सर्विसेज के बारे में बात की गई है। फ्री कोटाज, वीजा कोटाज के साथ साथ हमारे जो सर्विस प्रोफेशनल्स हैं उनकी फ्री मोबिलिटी की बात की गई है। तो असल में यही सब करना था क्योंकि हम सर्विस सरप्लस कंट्री हैं। हम जब फिजिकल गुड्स को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे तो हमारे पास सर्विस सरप्लस था, हमें वही करना चाहिए था और वही एक अच्छी डीलिंग होती, वही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे बेनिफिशियल पॉइंट होता, जो हम नहीं कर पाए, जो हमारी गलती थी, जो आज हो पा रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो बताया वो गलत, वो सारे चैलेंजेस अभी भी हैं और उन सब चीज़ों से डील करना चाहिए और एक्चुअल में डील किया भी जा रहा है, जहां इंडिया के द्वारा फिनिश गुड्स पर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं अलग अलग कोटाज में। तो इट्स नॉट अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग, इट्स अबाउट हाउ इकोनॉमी वर्क्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।